जोशीमठ को नहीं सत होईछि पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती भविष्यवाणी। जोशीमठ दबिबा नहीं बहु पूर्वर अनुमान करथिले पुरी गोवर्धन पीठाधीश शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। पूर्वर शंकराचार्य करथिले भविष्यवाणी एवं निज ट्वीट रे पोस्ट करी एक कथार खुलासा करिसंती वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सांघवी। ट्वीट रे पोस्ट होइथिबा शंकराचार्य भविष्यवाणी जना पड़िछि जे जोशीमठ तले एक सुरंग रहिछि, तेणु जे कोनोसी मुहूर्त रे यही सहर भुशुड़ी जाइपारे। एथिपाई आगुआ प्रशासन सतर्क हेबा दरकार बोली शंकराचार्य सतर्क कराई दैथिले। एबे स्थिति सेया ही होइछि। जोशीमठरे बढ़िछि भूस्खलन भय। रास्ता घाट घर द्वार मठ मंदिर एवं होटेल सबुठी फाट। 700 अधिक कोठारे होइछि फाट। 200 अधिक कोठारे नाली छकी मारी उच्छेद पाई उद्यम चलाइछि प्रशासन। दुईटी बड़ बड़ होटेल मालारी इन एवं माउंट भ्यू रे मध्य फाट देखिबा पाई मिलिछि। এই দুই হোটেল সহিত বিপদ সংকুল কোঠা উচ্ছেদ অভিযান আরম্ভ হয়েছে। উচ্ছেদ অভিযানে সামিল হয়েছেন এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ জওয়ান। 100 অধিক পরিবারକୁ স্থানান্তর করা যাইছে। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী স্থিতির সমীক্ষা করেছেন। जोशीमठ विपत्ति को जातीय विपर्यय घोषणा करने दाबी होइथिबा बेले आसंता 16 तारिखरे सुप्रीम कोर्ट रे हेबो सुनानी। एबे आसंतु सुनिबा भविष्यवाणी नै कोन कहउछंती पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। तांकु भेटिछंती आम पुरी प्रतिनिधि अक्षय मिश्र। जोशीमठ दबिबा नहीं सारा देश में आलोड़न सृष्टि होता बेले किंतु पुरीर गोवर्धन मठर मठाधीश जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती यह पूर्व सतर्क करते एवं से जनइथिले कि जेभली भाव में सेठारे कार्य करा जाउची से दबिब एवं जार संपूर्ण नग्न नमूना एवं देखा मिलूची। सारा देश में एवं जो साधु सतंकर जो उपदेश को न मानिबा फल कौन परिणाम होची। आम सहित गोवर्धन मठर मठाधीश जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज अच्छी। गुरुजी, आपने जोशीमठ के बारे में पहले से आगाह की थी कि वहां पर जिस तरह का कार्य हो रहा है वो विकास नहीं विनाश है, और आज उसका स्पष्ट चित्र देखने को मिल रहा है कि जोशीमठ अभी दबने जा रहा है। बहुत पहले मैंने देहरादून में भी कहा था कि मैं देहरादून से बाहर जाऊंगा, यहाँ विस्फोट होगा। विकास को परिभाषित करने की आवश्यकता है। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विकास हो सकता है, नहीं तो विकास के गर्भ से विस्फोट निकलता है। हमारे शास्त्रों में, महाभारत इत्यादि में नदी को भूधर कहा गया है। पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में नदी का उपयोग है। पर्वत का नाम भूधर है, वृक्षों का नाम भूधर है। पृथ्वी के नीचे जल है, जल के नीचे पृथ्वी है, एक दूसरे के पूरक हैं। पृथ्वी का ही परिष्कृत रूप पर्वत है जो कि पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में समर्थ है। वन की भी उपयोगिता है, पर्वत की भी उपयोगिता है, लेकिन विकास के नाम पर वृक्षों को काटकर वन विहीन पृथ्वी को बनाया गया है। पर्वतों को तोड़ करके संतुलन भी पृथ्वी को प्राप्त नहीं रहने दिया गया है। उसी का भी विस्फोटक परिणाम है। हमने बहुत पहले से ही कहा था, हम लोगों के वचन जो होते हैं वो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर होते हैं। हम लोगों की बात पर अगर ध्यान दें, वेदादि शास्त्रों के अनुकूल अगर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करें, इस प्रकार की विसंगति नहीं हो सकती, इस प्रकार का विस्फोट नहीं हो सकता। जो जोशीमठ और ज्योतिर्मठ का वो निर्माण शैली कैसा है? उसके नीचे कोई गुम्फा है और वो मतलब कैसा है बनाया गया? उस समय भी मैंने कहा था, सुरंग के ऊपर जोशीमठ है। कभी भी जोशीमठ की भूमि धस सकती है, जोशीमठ रसातल की ओर जा सकता है। मैंने बहुत पहले ही कहा था। अभी जिस तरह का वो साधु संत का वाणी को नहीं मान रहे, तो उसी का तो अभी देखने को मिल रहा है उसका नतीजा। तो उसी को कैसे मतलब सरकार उसको ग्रहण करे? कारण ये साधु संत का वाणी का फल तो यही है। ऐसा है न कि गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से हम लोगों को दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों का ज्ञान है। शासन तंत्र कभी पसंद नहीं करता कि व्यासपीठ से संबंधित जो संत महात्मा हैं उनके समकक्ष भी रह सकें या उनको मार्गदर्शन दे सकें। उनको अपने अधीन करने का व्यामोह नेहरू जी के समय से अब तक है। उसी का विस्फोटक परिणाम है।